जय हिंद दोस्तों, आई एम शिवम कुमार। जैसा कि हम आपसे मिलना भी हमको बहुत दिन हो गया है, लेकिन आज से हम कंटिन्यू रहेंगे और एक नए वीडियो के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं और डेली एक नया वीडियो लाऊंगा। आज का टॉपिक है क्या, डिसिमल। डिसिमल को पढ़ने से पहले हम मेरे माइंड में एक क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू रीड डिसिमल। हम डिसिमल को कैसे पढ़ें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन। आजकल में डिसिमल बनाने सबको आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा पढ़ने नहीं आता है। उसको पहले सॉल्व करते हैं और उसको जानते हैं कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर जैसे 32.69 लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ते थे। अगर एक नॉर्मल संख्या है, ऐसे जैसे नॉर्मल है 32, तो इसको पढ़ने के लिए क्या करते थे, वंस, इसको टेंस और आगे बढ़ता था 100। लेकिन ये डेसिमल को पढ़ने के लिए क्या करते थे, पढ़ने के लिए देखिए, इसको दशमलव से पहले वाले को क्या पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ेंगे वंस, इसको टेंस। लेकिन बच्चे के माइंड में क्या होता है, जब दशमलव के इस पार को वंस और टेंस पढ़े तो दशमलव के उस पार को भी वंस ही पढ़ेंगे, वंस और टेंस ही। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्या, ये बिल्कुल गलत है। दशमलव के उस पार को पढ़ने के लिए इसको हम पढ़ते हैं टेंथ, टेंथ से ही स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इसको हम 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 से स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने के लिए क्या, दशमलव से पहले वंस और टेंस, फिर 100। लेकिन दशमलव के उस पार को हम 10 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके पढ़ते हैं। लेकिन दशमलव के बाद अगर डायरेक्ट इसको पढ़ना हो, 3269 को अगर डायरेक्ट पढ़ना, देखिए दशमलव के बाद कभी भी संख्या को एक साथ नहीं पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद किसी भी संख्या को एक साथ नहीं पढ़ा जाता। अगर इसको पढ़ना भी है तो उसको पढ़ेंगे 32.69, ऐसे नहीं पढ़ देंगे 32.69। ये पढ़ना बिल्कुल गलत है। दशमलव के बाद किसी भी दशमलव के बाद पढ़ने के लिए हर एक संख्या को बारीकी से पढ़ा जाता है। जैसे पढ़ेंगे 32.69, ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन ये अगर पढ़ने के लिए आ गया तो हमारे माइंड में दूसरा क्वेश्चन उठता है। क्या, दूसरा क्वेश्चन उठता है कि दशमलव को कितने भागों में बांटा गया है। दशमलव को जब हम 7 में थे, 8 में, 9, 10 में थे, तो उस समय दशमलव को 2 पार्ट में बांटा गया था। पहला था लाइक डिसिमल और अनलाइक डिसिमल। उस समय कंपटीशन तो था ही नहीं, 9th और 10th में सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना था, उसमें समय सिर्फ लाइक डिसिमल और अनलाइक डिसिमल था। लेकिन इस समय जो कंपटीशन का आ गया, कंपटीशन के इरा के लिए डिसिमल को 2 पार्ट में अलग से बांटा गया। इसको अलग से नहीं कर सकते, डिसिमल का ही पार्ट है। एक है टर्मिनेटेड डिसिमल, एक है नॉन टर्मिनेटेड डिसिमल। लेकिन पहले हम 9th और 10th का कुछ जो लाइक डिसिमल है, अनलाइक डिसिमल है, उसको समझ लेते हैं। चलते हैं पहले लाइक की डिसिमल। पहला जो है लाइक डिसिमल। लाइक डिसिमल किसको करते हैं, लाइक डिसिमल उसको करते हैं अगर कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखता है, जैसे 32.69 है, एक है 56.39 है। देखिए, ये दो डिसिमल में लिखा है, इसको कब हम लाइक कर सकते हैं। लाइक डिसिमल क्या होता है, दशमलव के बाद सेम संख्या हो, नोट सेम संख्या मतलब गिनती में सेम हो, 1, 2 है तो 2, दशमलव के बाद 1 और 2। लेकिन ये दोनों संख्या, अब ये हो गया लाइक डिसिमल। लाइक डिसिमल अगर ये संख्या सेम नहीं होता तो उसको अनलाइक डिसिमल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अनलाइक डिसिमल के लिए एग्जांपल जैसे लिए 56.392, 68.39। देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितना संख्या, 1, 2, 3, यहाँ दशमलव के बाद 1, 2। देखिए संख्या यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। जब संख्या डिफरेंट हो, दशमलव के बाद संख्या डिफरेंट हो, काउंटिंग में डिफरेंट हो, तो उसको अनलाइक डिसिमल कहते हैं। अगर दशमलव के बाद संख्या गिनती में सेम हो तो उसको हम लाइक डिसिमल कहते हैं। ये 9th और 10th की बात थी। लेकिन ये अब आ गया कंपटीशन का इरा। कंपटीशन के इरा में इसको हम 2 पार्ट में अलग से बांटे। पहला है टर्मिनेटेड डिसिमल, देखिए, और दूसरा नॉन टर्मिनेटेड डिसिमल। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डिसिमल, जिसको कहते हैं शांत दशमलव, इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव। टर्मिनेटिव डिसिमल किसको कहते हैं, जिसके बाद जैसे रिपीट, ये जो है लिमिट लगा है। इस एग्जांपल में देखिए 5.389, ये देखिए दशमलव के बाद फिक्स है, फिक्स 1, 2, 3 आगे बढ़ नहीं रहा है, इसको कहेंगे टर्मिनेटेड डिसिमल। जिसमें फिक्स लिमिट लगा हो, जिसमें फिक्स लिमिट, दशमलव के बाद फिक्स एक लिमिट लगा हो, उसी को कहेंगे टर्मिनेटेड डिसिमल। अगर इसको चेंज करना है तो इसको उड़ाते हैं तो क्या लिखते थे, 5389 बाय दशमलव के बाद जितना संख्या उसको 0 दे देते थे। 1, 2, 3 है तो 1, 2, 3 दे दिए। अगर देखिए दूसरा एग्जाम्पल से 3.5 है तो इसको क्या लिखेंगे, 35/10 को दशमलव के बाद एक अंक है तो 0 दे दिया। तीसरा एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं 6.86, तो इसको क्या लिखेंगे, 686/100, तो दशमलव का 2 है। एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व कीजिए,
ऑब्जर्व कीजिए इसमें क्या है। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो थोड़ा समय देते हैं, इसमें ऑब्जर्व कीजिए। आई थिंक आप लोग ऑब्जर्व कर लिया होगा। देखिए इसमें ऑब्जर्व क्या करने में क्या मिल रहा है लास्ट में, इसको क्या लिखेंगे 10 टू पावर 3, इसको क्या लिखेंगे 10 टू पावर 1, इसको क्या लिखेंगे 10 टू पावर 2। मतलब ये हो गया, अगर नीचे में 10 के पावर है, 10 के पावर जो आ रहा है वही हुआ टर्मिनेटेड डेसिमल, वही देखिए आ रहा है 10 पावर 3, 10 पावर 1, 10 पावर 2। अगर कोई भी संख्या को 10 पावर में डोमिनेटर में अगर 10 के पावर कर दिए तो समझ जाइएगा वो टर्मिनेटेड डेसिमल हुआ। क्या हुआ, ये टर्मिनेटेड डेसिमल हुआ। मतलब एक एग्जांपल नहीं, कि नोट बना के लिख सकते हैं, इसमें नोट बना के लिख सकते हैं क्या, नोमिनेटर डोमिनेटर में अगर 10 टू पावर n है तो ये टर्मिनेटेड डेसिमल है। क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए और एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर इसको नोमिनेटर और डोमिनेटर को अगर नीचे में 2 पर पावर n या 5 पर पावर n या 2 पर पावर n गुने 5 पावर n हो, अगर ये सब हो तब पर भी वो टर्मिनेटेड डेसिमल होगा। लेकिन ये आजकल के एग्जाम में ये तो पूछता नहीं है, डायरेक्ट इसमें सवाल पूछेगा क्या, अगर n पावर 2 की कितने अंक के बाद डेसिमल हो। अगर एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम आता नहीं है, मात्र 40 से 55 सेकेंड आता है टाइम, तो इसके लिए देखिए ये जो बेस है ना 2 पर पावर n या 5 पावर n या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, जिसमें ज़्यादा बेस रहेगा उतने अंक के बाद ही डेसिमल आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे 7/2 है, 7/2 देखिए यही में आ रहा है 2 पर पावर n मतलब 2 पावर 1 है। इसका हम जानते नहीं इसका आंसर क्या होगा, लेकिन ये जानते हैं इसके दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, क्योंकि 2 पर पावर 1 हुआ मतलब 10, इसको अगर हम काटेंगे तो दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा। लेकिन आपको पता नहीं इसका आंसर क्या है, देखिए काट के भी देखते हैं, 2 से इसको काटेंगे 7 को क्या आता है 3.5, मतलब देखिए दशमलव के बाद क्या आया, एक ही अंक आया। और बड़ा एग्जाम्पल अगर लेना है तो बड़ा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे देखिए जैसे 7/20 लीजिए, 7/20 लिए, इसका मतलब क्या है, इसको तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वही फॉर्म में 2 पावर n या 5 पावर n या गुना या 2 पावर n गुने 5 पावर n के फॉर्म में, इसको 7/20 को तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 4 गुने 5, तो मतलब 7/2 पावर 2 गुने 5। देखिए वही फॉर्म आ गया। लेकिन जिसका पावर ज़्यादा हो, 2 या 5 में जिसका पावर ज़्यादा हो, देखिए 5 पावर 1 है लेकिन 2 पावर 2 मतलब पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही अंक आएगा। एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, अगर ऑप्शन में किसी अंक में दिया है यहाँ 2 अंक, यहाँ दे दिया 3 अंक, 4 अंक, यहाँ 5, 1 2 3 4 5 अंक, लेकिन यही क्वेश्चन अगर रहे तो इसके बाद अगर हमको कुछ नहीं टेमना देख रहा है क्या, ये फॉर्मूला है 2 पावर 2 मतलब दशमलव के बाद 2 ही अंक आएगा, ऑप्शन नंबर ये, मतलब यही इसका आंसर होगा। लेकिन हमको पता नहीं इसका आंसर क्या है, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही अंक आएगा, ये 2 पावर 2। इसलिए एक नोट बना के और लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए, अगर डोमिनेटर और डोमिनेटर 2 पर पावर n या गुने 5 पावर n या 2 पर पावर n या 5 पावर n रहे, तो जो दशमलव के बाद जो अंक आएगा n आएगा, n जितना यहाँ रहेगा उतना ही अंक दशमलव के बाद आएगा। ये नोट बना के आप लिख लीजिए। ये टर्मिनेटेड डेसिमल का भी हो गया। दूसरा जो है, दूसरा डेसिमल को है नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल, उसको समझते हैं। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक को जिस हिंदी में कहते हैं अशांत परंतु आवृत्तिक डेसिमल, दूसरे को कहते हैं अशांत परंतु अनावृत्तिक दशमलव। देखिए पहले समझते हैं, इसका भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इसको शॉर्ट में लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, NTRD, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसके लिए देखिए रिपीटिंग है, मतलब कि इसको रिपीट होगा। एग्जांपल में देखिए जैसे 6.8333, ये रिपीट हो रहा है क्या, 333 क्या रिपीट हो रहा है, इसलिए कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इस दूसरे एग्जांपल भी लेना है 7.838383, मतलब देखिए 838383 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
यही में दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल, इसको कहते हैं NTNRT, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल। इसमें क्या रुकावट है, कैसे रुकावट क्या है देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा, क्या होगा रिपीटिंग नहीं होगा लेकिन अंत तक जाएगा। जैसे इसको लिख रहे हैं 8.697856, क्या आ रहा है पता नहीं, दशमलव के बाद इसमें भी संख्या फिक्स नहीं है, इसमें भी संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें रिपीट हो रहा था, जो संख्या आ रहा था देखिए 333 रिपीट हो रहा था, इसमें 83 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें जो है रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल। आज हम इस फाइंड कर लिए हैं कि टाइप ऑफ डिसिमल दोनों प्रकार, लाइक अनलाइक, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। अगले वीडियो में इसके बेस हम क्वेश्चन बनाएंगे और जितना भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।